बुद्धि वाला जीव। तो बुद्धि वाला जीव क्या करता है कि वो आम तौर पे आम जीवन में जो सच्चाई है उसको देखता नहीं है, बस वो बुद्धि के स्तर पे जीता। अच्छा, नहीं मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, ये सब। तो बुद्धि के स्तर पे जो जीना है वो उसमें क्या है कि जानकारी है ना, तो जानकारी सारी बुद्धि में भरी हुई है। ये बुद्धिमान व्यक्ति नाव से अपने घर की ओर जा रहे थे पार करते हुए। तो हाँ, नाव चलाने वाला जो है उसको कहते हैं ना क्या, अ, हमारे यहाँ क्या कहते हैं नाव चलाने वाले को? नाविक। पतवार क्या? क्या नाविक। नाविक बोलते नाविक, हैं, हाँ हाँ। नाविक। तो नाविक जा रहा था, तो बीच में नाव थी। तो बुद्धिमान व्यक्ति नाविक से पूछता है कि भाई तुम्हें अ, ये चंद्रमा सूर्य के बारे में कुछ ज्ञान है? तो नाविक ने कहा नहीं, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो नाव चलाता हूँ। तो बुद्धिमान ने कहा तुम्हारी 25% जो है लाइफ बेकार चली गई। फिर थोड़ी दूर गया, नाव बीच में आ गई। बीच में आ गई तो कहा कि तुम्हें मैथमेटिक्स का ज्ञान है? हाँ, जिससे पहले कहते हैं नहीं बाबूजी, मैं तो बस जो कोई दे देता है मैं उसी में खुश हूँ, मुझे इसका भी ज्ञान नहीं। अरे फिर तो तुम्हारी 50% जो है जीवन जो है तुम्हारा बेकार चला गया। थोड़ी दूर और गया तो कहते नहीं परिवार वगैरह के बन, कहते नहीं बस ज्ञान नहीं है, परिवार है। तो 75% जो है तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। तभी आ गया तूफान। तो तूफान आ गया तो पानी भरने लगा नाव में। तो नाविक ने पूछा बाबूजी आपको तैरना आता है? तो कहते नहीं तैरना तो नहीं आता, ये जीवन की कला है ना, आम जीवन में जैसे हम रहते हैं वो जीवन की कला है ना। तो नाविक ने कहा कि देखो जी आपका 100% जीवन बेकार चला गया, मैं तो कूद के नाव से कूद के जा रहा हूँ और तैर के पार कर। तो हमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जीवन में, जीवन का जो यापन है, जीवन जो हम चलाते हैं, उस जीवन में बुद्धि का जो प्रयोग तो होना ही चाहिए, पर वो बुद्धि का प्रयोग हमारे आम जीवन में अभी इसी समय क्या हो सकता है, तब जाके जीवन में आनंद आता है। तो देखो ये मन ही जो है ना, मन, ये बार बार याद रखना, ये मन जो है, यही मन जो है वो समय में बट जाता है। यही मन जो है आकाश को बांट देता है, स्थान को बांट देता, और यही मन जो है बहुत सारी घटनाओं को बांट देता है। हाँ, अभी इसने बातचीत की तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा नहीं ये विषय बहुत गहरा और अच्छा है। तो देखो मन के I अंदर can't ही connect to the Wi-Fi network. You might want to check the connection settings in the Google Home app. मन जो है, इसी मन के अंदर समय है, इसी मन के अंदर स्थान है, इसी मन के अंदर घटनाएं। क्या मतलब हुआ कि जो भूतकाल है, भूतकाल को भूत क्यों कहते हैं पता? पास्ट को भूत इसलिए कहते हैं, वो भूत है, वो पीछे हमारे पीछे ना आए तो बढ़िया है। उससे सीख ले लेना है, भूतकाल से सीख ले लेना है कि हमने क्या अच्छा किया क्या गलत किया, और आगे बढ़ जाना है। और फिर वर्तमान आ गया, वर्तमान अभी है,
और वर्तमान में ही फ्यूचर के लिए बीज बोना है। तो क्या करेंगे कि रात में सोने से पहले, बिल्कुल रात में सोने से पहले बैठ जाओ 5 मिनट। हाँ, अब तुम बुद्ध को मानते हो तो बुद्ध का स्मरण, कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण का स्मरण, और ये कल्पना ही कर लो कि भाई कृष्ण और बुद्ध हमारे सामने बैठे हुए हैं, और इन्हीं के प्रताप से, इन्हीं के ज्ञान से, इन्हीं की शक्ति से मेरा जीवन समृद्ध होगा, शांति आएगी। और यही बात हमने सुबह भी कर ली। तो शाम को जब हमने करी तो साथ में एक बीज और डाल दिया मन में। कौन सा बीज डाल दिया? कि जो जो काम करेंगे वो सब काम आपकी कृपा से करेंगे, कि आप ही करवाएंगे। तो मन भूतकाल से खाली रहेगा। वर्तमान में हमने भविष्य के लिए बीज बोया, तो वर्तमान में, भविष्य में हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। ये हमारे शास्त्रों में ये बात कही गई है। तो बार बार याद रखना है। जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, तो अभी क्या है? अभी एक समय है, एक स्थान है, एक घटना है। ये सारा मन का खेल है। मन से ऊपर जाना है। जो व्यक्ति मन से ऊपर उठ गया वो अध्यात्म में प्रवेश कर गया। पुराना जो अभ्यास है वो करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो ये बीच बीच में हम जब विचार करते हैं किसी सिद्धांत के ऊपर, जिससे कि मन में और गहराई आए, जितनी गहराई आएगी उतना मन तनाव से दूर होगा। तो 3 बातें याद रखनी है। समय, समय एक ही है, मन जो है समय को बांट देता है। तो भूतकाल से हमें पछतावा होता है, तो भूतकाल से पछतावे की जगह हमें उससे सीखना है कि हमने किस तरह से हमने विचार किया, हमने किस तरह से अभिव्यक्ति दी, हमने कौन सा कर्म ऐसा किया जिसके विषय में हमें या तो आनंद मिलता है या फिर हमें वो चोट करती है। तो बस उससे सीख लिया। सीखने के बाद भूत को हमने भूतकाल में छोड़ दिया। उससे ज्यादा लगाव रखेंगे तो तनाव आएगा भविष्य में। वर्तमान में हमें ये याद रखना है कि हमें किसी से अपनी तुलना नहीं करनी, कंपैरिजन नहीं करना। तो जैसे ही तुलना हम अगर करने लग गए तो तुलना करने से मन में दुख होना शुरू हो जाएगा। और भविष्य की चिंता नहीं करनी। तो इसका ये मतलब नहीं कि मकान नहीं लेना, काम नहीं करना। हाँ? ये सब काम जो है, पर उसके भविष्य के प्रति हमें चिंता नहीं करनी। कल क्या होगा पता ही नहीं। हाँ, अगले हफ्ते हम मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, कुछ पता नहीं। अगले क्षण क्या हो जाए, तो इस बात को याद रखना है। तो ये अगर हम समय के विषय में ज्ञान रखते हैं और अपने मन को बिल्कुल हमेशा तैयार रखते हैं, तब जाके। अब देखो एक और बात, इसी समय में क्या होती है, हम काम क्यों करते हैं? काम इसलिए करते हैं कि हमें पैसा मिले। पैसा क्यों मिले? भोजन के लिए। तो भोजन क्यों करते हैं? जीने के लिए। अच्छा, जीने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हमारा जीना कैसे है? तो अब अंदाजा लगाओ, एक हफ्ते का जीवन। एक हफ्ते के जीवन में राग आया, द्वेष आया, कुछ दिन अपसेट रहे, हाँ, कुछ दिन पेट में दर्द रहा, 2 दिन, फिर तीसरे दिन पेट से दर्द खत्म, हाँ, फिर थकान हुई, फिर सो गए। तो यही पूरे हफ्ते का जीवन जो है वही तो हम रिपीट कर रहे हैं।
बार बार रिपीट कर रहे हैं, सालों सालों हमने वही रिपीट किया। इसके आगे कुछ नहीं है क्या? थोड़ा सा, थोड़ी सी घृणा, थोड़ा सा हमने किसी को पसंद किया, किसी को नापसंद किया, कुछ भावनात्मक स्तर के ऊपर, मन के स्तर के ऊपर और शरीर के स्तर के ऊपर हमारा जीवन करीब करीब सालों भर इसी तरीके से चल रहा है। क्यों काम करते हैं? पैसा के लिए। पैसा किस लिए चाहिए? भोजन के लिए। भोजन किस लिए चाहिए? जीने के लिए। और जीना हमारा क्या है? जीना हमें उस जीवन में एक हफ्ते का अगर जीवन निचोड़ के देख लें तो कुछ चीजें हम पसंद करते हैं, कुछ नापसंद करते हैं, कुछ हमारे दुख हैं, कुछ हमारे सुख हैं, कुछ हमारी समस्याएं हैं, और मन जो है जीवन को इसी तरह से धकेलते हुए ले जाता। तो पूरे हम आनंद में नहीं है, 24 घंटे हम आनंद में नहीं है। जीवन हमारा इसी तरह से सालों भर ऐसे ही चलते रहे, सालों भर। तो क्या हम इसी तरह का जीवन चाहते हैं जिसमें कि आंतरिक जीवन में बिल्कुल कुछ हम बदलाव नहीं चाहते हैं? तब जाके तो जीवन में कोई भी प्रगति नहीं होगी। क्योंकि मन, इसी मन को कहते हैं कि ये मन मूढ़ अवस्था में बना रहता। मूढ़ता का मतलब ये है कि मन अपने स्व के ज्ञान के प्रति सोया हुआ है, हमारे अंदर जो असीम संभावनाएं हैं उसके प्रति सोया हुआ है। उसको ही हम मूढ़ता, मूढ़ता का मतलब ना समझदारी, ना समझदारी का मतलब कि हमने सब कुछ जीवन में मान लिया, जो कुछ बाहर देखा हमने उसको मान लिया और उसी हिसाब से हम चलते रहते। तो उस मूढ़ता से अशुद्धि आती है मन के अंदर, और अशुद्धि के कारण हम फिर दुखी होते हैं। शुद्धि के कारण हम दुखी होते हैं। अब इसको देखना है कि बुद्ध ने भी वही कहा है, और गीता में भी वही है, और सभी शास्त्रों में। तो ये मूढ़ता जो है, मूढ़ता का क्या मतलब है कि मन सोया हुआ। तो मन सोया हुआ है तो उसने भूतकाल से कुछ ले लिया, कुछ वर्तमान से ले लिया, कुछ कल्पना ले ली, और उसी कल्पनाओं में, उसी विचारों में जब हम जीते रहते हैं तो हमें दुख फिर धीरे धीरे चारों तरफ से घेरना शुरू कर। देखो, अभी 3 हफ्ते पहले बड़ी चिंता युक्त थी, हाँ? कहीं जाना था वो माई के पास आशीर्वाद लेने, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। अब आज चिंता नहीं है, आज कह रहे हो कि बड़े आनंद में हैं। तो देखो आज बड़े आनंद में, ये देखो। तो फिर वहां तो जा ही नहीं पाए सर। ओहो, जा नहीं पाया अभी सर। अभी हंस के बता रहे हो, और पहले 3 हफ्ते पहले बड़े सीरियस थे कि सर ये इसकी बात मैं कह रहा हूं, मन की। ये मन जो है, मन के अंदर जो भी विचार आए और जो विचार हमें अच्छा लगे हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद वही विचार खाली हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। जिस विचार को लेकर हम इतना गंभीर होते हैं वही विचार और गंभीरता दोनों चली जाती है। कभी किसी को कितने दिन हम कहेंगे कि भाई तुम बुरे हो, बुरे हो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर मन समझने लगता है। मन क्या समझने लगता है कि मैं दूसरे को बुरा कह रहा हूं, यार मेरे अंदर जो है, मेरा हृदय ही जो है बंद होने जा रहा है, इतनी देर तक बुरा कह रहा हूं, चलो छोड़ो, बुरा है तो अपने लिए, ऐसा मन करने लगता है। देखो ना, ऐसा मन करता है। तो मन सोना नहीं चाहता, मन जो है जागने की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। तो वो मूढ़ता से मन को हटाना है। ये मूढ़ता हमें
बहुत ज़्यादा दुख देती है, बीच-बीच में, बाद में दुख देती है, तो फिर क्या दुख देती है, फिर सुख देती है, फिर दुख और सुख। इसी का जो चक्र चलता रहता है, इसी चक्र से ऊपर उठना है, इसी चक्र से ऊपर उठना ही पड़ेगा। तो अब गहराई से अगर हम विचार करते हैं, तो सब जगह है, पतंजलि ने भी वही कहा है, बुद्ध ने भी वही कहा है, गीता में भी वही कहा है। तो पतंजलि को लें तो पतंजलि कहते हैं कि ये 5 तरह के डिफेक्ट हैं मन के अंदर। तो अगर ये मन के डिफेक्ट दूर हो जाएं, तब जाकर हमारा मन जो है वो एकदम ऊपर उठ जाएगा, शांति में प्रवेश करेगा। अब ये देखनी है कि ये मन जो हमारा है, या यूं कहो, हाँ, मन कहाँ बैठा हुआ। मन पहला जो डिफेक्ट है कि मन 24 घंटे शरीर में बैठा रहता है। थोड़ा सा शरीर में चोट क्या लगी, हमारा मन उसको पहाड़ बना देता है, राई का पहाड़। थोड़ा सा दर्द क्या हुआ कि नहीं, पूरा शरीर ही दर्दमय हो गया। होता है ऐसा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका मन जो है शरीर में पूरी तरह से बैठा हुआ है, पूरा शरीर। वो कहते हैं नहीं, मेरा जो है बस पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। महात्मा बुद्ध की बात ही मैं बताऊं, मुझे याद आ गई। महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं में ये है कि कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि भाई मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो बुद्ध ने कहा कि चलो इसकी खोज करते हैं। तो आंख बंद करो, और आंख बंद करो, और उसके बाद देखो कि क्या सिर में दर्द है। हाँ है। हाथ में है। दोनों हाथ में है। तो ये देखो कि क्या सिर से दर्द शुरू हुआ है। तो कहने लगे कि नहीं, सिर से दर्द तो नहीं शुरू हुआ। तो ये जरा इसकी खोज करो कि कहाँ से दर्द शुरू हुआ। तो खोजते खोजते उस व्यक्ति को मिला कि मेरे दाएं पैर के घुटने से दर्द शुरू हुआ है। अच्छा, दाएं पैर के घुटने से दर्द शुरू होके वो पूरे शरीर में फैल गया। हाँ, पूरे शरीर में फैल गया। तो कौन कह रहा है कि पूरे शरीर में फैल गया? तो मेरा मन कह रहा। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, फिर ध्यान करो दाएं घुटने के ऊपर जहां से दर्द शुरू हुआ। तो फिर बुद्ध ने पूछा कि क्या घुटने के पूरे घुटने में से दर्द शुरू हुआ है, या थोड़ा सा छोटा सा भाग है वहां शुरू हुआ? अब देखो क्या हुआ कि मन घुटने पर आकर एकाग्र हो गया, तो पूरे शरीर का दर्द तो चला गया। अब घुटने में ही दर्द, क्योंकि वो फैला था दर्द कहां से? घुटने से पूरे शरीर में। किसने फैलाया था? मन ने फैलाया था। तो ये प्रक्रिया बड़ी गहरी है हमारे तिब्बतन बुद्धिज्म में, और महायान में भी ये प्रक्रिया की जाती है। कहती है दर्द के उस बिंदु को खोजना है जहां से दर्द शुरू हुआ। तो खोजते खोजते उन्होंने पाया कि घुटने का एक ही छोटा सा बिंदु है, वहां से दर्द शुरू हुआ। अच्छा जी। तो फिर बुद्ध ने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि उसी बिंदु को देखते रहो, वहां पर एकाग्र कर लो अपने मन को। तो अब मन जब वहां पर एकाग्र हुआ, तो मन जो पूरे दर्द के साथ पूरे शरीर में फैला हुआ था वो चला गया, और थोड़ी देर में दर्द दूर हो गया। तो बड़ी महीन सूक्ष्म प्रक्रिया। कितना भी गहरा दर्द हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, अगर हम इस तरह से मन को ये उस बिंदु पर ले आते हैं जहां से दर्द शुरू हुआ है, तो तुम देखोगे कि एकदम दर्द पूरा दूर हो जाता है। तो पहला जो डिफेक्ट है कि मन ये 24 घंटे शरीर में बैठा हुआ है। अब इसका पता हमें क्यों नहीं चलता? तोते को ले आओ ना, पिंजड़े में डाल दो, ट्रेनिंग दे दो, उसके बाद अगर पिंजड़ा खोल भी दोगे तो भी तोता उड़ता नहीं है।
वो समझ लेता है कि यही मेरा घर है। तो हमने बहुत दिनों से ये मूढ़ अवस्था में मन से साधना की है, इसीलिए मन जो है वो शरीर में ही रहना चाहता है। तो शरीर में रहने का क्या मतलब है कि मेरा मन ये समझता है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। जब तक मेरा मन ये मानता रहेगा कि मैं शरीर हूं, दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती। हमेशा मैं शरीर हूं। अच्छा, विचार करो जरा। तो ये हमारे गुरु और शास्त्र ये बताते हैं कि विचार करो, ये देखो कि मैं शरीर हूं या नहीं हूं। तो देखो, सिर यहां से लेके पैर के अंगूठे तक ये जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? हम वो कहते हैं ना, अन्न से बना हुआ है ना। तो अन्न क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, यही सब है ना। तो ये सब है क्या? कार्बोहाइड्रेट क्या है? पदार्थ ही तो है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑयल, मिनरल, ये सब पदार्थ ही तो है, मैटर है ना। है? चलो, तो साइंस को ये कहो कि जितना तुम्हारे अंदर फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सब बाहर लाकर इकट्ठा करे। इकट्ठा कर दिया तो उसके बाद पूछना अपने मन से कि देखो, जितना इस शरीर में है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो सब बाहर है, क्या वो भी मैं हूं जो बाहर पदार्थ है? उतना ही तो है। हाँ, पूरे शरीर में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो जो पदार्थ है वो मैं हो ही नहीं सकता। तो जब तक हमारा मन ये समझता रहेगा कि मैं शरीर हूं, तब तक दुख होता रहेगा। कुछ दुख का निवारण ही नहीं हो सकता। ये पहला डिफेक्ट, ये पहला दोष कहो, डिफेक्ट कहो, मन का ये मान लेना कि मैं शरीर हूं, तब तक हम दुखी होते रहेंगे। और इसी शरीर से, अभी शरीर को हम मान बैठे तो इसी शरीर को, अच्छा हमारा जन्म कहाँ हुआ? तो हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम शूद्र हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हम हिंदू हैं, हम, वहां से ये एक और राग शुरू हो गया। तो जब तक हमारा मन ये कहेगा कि मैं शरीर हूं, तब तक दुखों से अंत नहीं होगा। अब जरा देखो, शरीर क्या पदार्थ है ना, पदार्थ है ना। तो अब देखो, ये रिमोट है। तो क्या ये रिमोट अपने को जानता है? नहीं जानता। और क्या ये रिमोट मेरे को जानता है कि देखो, रिमोट क्या कहता है कि अच्छा मैंने तुम्हें जो है, ओ तुमने मुझे अपने हाथ में ले लिया, क्या ये कहता है? कहता है? नहीं कहता ना। पदार्थ है। तो पदार्थ के अंदर चेतना नहीं है ना। तो मन कहाँ फंस गया? पदार्थ में, जिसमें चेतना नहीं है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं ये मूर्ता में फंस गया। और जब तक हम ये मानते रहेंगे कि मन हमारा ये मानता रहेगा कि मैं शरीर हूं, तब तक ये दुख से हमें छुटकारा मिलेगा ही नहीं। अच्छा चलो, अब एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये भी समझो कि मन ने ये कह दिया कि मैं शरीर हूं, तो बताओ किस बात का डर रहेगा सबसे ज्यादा? शरीर। शरीर क्या? डर ये रहेगा कि देखो, जन्म और मृत्यु का डर रहेगा, क्योंकि मैंने अपने को शरीर माना हुआ। जब तक मैं अपने को शरीर मानूंगा, तब तक, इसी को बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रमाद। पता नहीं तुमने पढ़ा होगा, नहीं, प्रमाद कहते हैं। तो प्रमाद इतना ज्यादा है। अब दूसरा दोष क्या है? तो भाई दूसरा दोष है राग और द्वेष का। विचार में, भाव में, कर्म में
हम राग, जब भाव विचार कर्म में राग होता है तब हमारा मन सुखी होता है, सुख का अनुभव करता है। राग होगा तभी सुख का अनुभव करेगा, ये नहीं कि उसके अंदर सुख है तब राग होगा। बर्थडे पार्टी, उसमें राग था, राग से सुख का अनुभव हुआ। अगर द्वेष होता तो सुख का अनुभव नहीं होता। तो मन क्या करता है कि मन क्या करता है, देखो ये साड़ी बड़ी अच्छी है, ये बिंदी बड़ी अच्छी है, तो पहले क्या हुआ, राग हुआ। समझ रहे हो? पहले राग हुआ तब सुख होगा। अगर राग नहीं होगा तो सुख कहां से होगा? बाहर की वस्तुओं में, बाहर की वस्तुओं में। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो अच्छा मान लो कि थोड़ा सा राग पति पत्नी का आपस में कम हो गया, तो क्या होगा? तो राग के कारण सुख होता है, द्वेष के कारण दुख होता है। किसी वस्तु में, अच्छा क्या क्या खाया था, पनीर खाया होगा, पनीर में तो सुख नहीं है क्योंकि पनीर से राग है, इसीलिए हाँ पार्टी करो, क्या बनाओ, वो पनीर, पनीर तो क्या वो पनीर की क्या डिश है, पनीर तो मंगाओ, मुझे नहीं लगता पनीर। शाही पनीर। शाही पनीर। आलू मटर, किसी को आलू ही बढ़िया लगता है, हाँ तुम्हें क्या बढ़िया लगता है? मुझे पनीर नहीं अच्छा लगता सर। कह रहे क्या अच्छा क्या लगता बढ़िया है? लगता है? मुझे सिंपल खाना अच्छा लगता है, दाल रोटी, छोले दाल, चावल या हाँ सिंपल खाना अच्छा लगता है। सिंपल, हाँ तो दाल, सिंपल खाने में भी राग है। राग है तभी तो अच्छा लगता है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पकड़ना है। सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स खाना हो, जिसमें राग हो वही हमें अच्छा लगेगा, जिसमें राग नहीं हो तो अच्छा नहीं लगेगा। ये समझना है। तो जैसे हमने देखो, हमें ये कमीज बढ़िया लगी, अच्छा तो उसमें राग है तभी बढ़िया लग रही, नहीं तो भाई कमीज कमीज के लिए है, खाना खाने के लिए, दाल दाल के लिए है, पनीर पनीर के लिए है। उसमें अच्छा बुरा क्या है? समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो ये दूसरा डिफेक्ट है, तो उसमें मूढ़ता में हम सजग नहीं हो पाते। जब माई बोलती है क्या बनाना का, जो बनाना है वो बना लो, टेबल पे रख दो, मैं खा लूंगा, खत्म। क्यों? भोजन मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा लगता है बस। अब उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, और बहुत प्रयोग करके देख लिए, बार बार मैंने मन के अंदर मन से प्रयोग किए। इतनी ज्यादा मिर्च मैं खाता था, दो दो चम्मच में दाल में मिर्च डाल देता था, जो सबसे तेज होती। फिर एक व्यक्ति ने, बेटे नहीं, यहाँ पर वो क्या है, 16,000 यूनिट होती है, जो सबसे ज्यादा तेज मिर्च होती है, वो मैं मिर्च दाल में भी सब्जी में भी डाल के खा जाता था, दो दो चम्मच। लोग बड़े हैरान होते थे। और अब वही है कि अब जो डाल दो वो खा लिया। तो क्या होता है, मन को धीरे धीरे संभालना होता है अपने बाहर की चीजों से। राग और द्वेष, ये हमारे मन को बड़ी बुरी तरह से कुचल देते हैं 24 घंटे। एक और उदाहरण लो, या तो किसी व्यक्ति से हमारा राग होता है, किसी या द्वेष होता है। यहाँ के लोगों को मैं बार बार वो कहता हूं, मैं
जब वो पति पत्नी आते हैं अपनी समस्या को सुलझाने के लिए, तो मैं पहले यही पूछता हूँ कि भाई अपनी कहानी बताओ। कहते हैं सर हमने 3 साल डेटिंग की। मैंने कहा पहली बार कब मिले, कैसे मिले? तो यहाँ अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, क्रश हो गया। तुम्हारे यहाँ भी सर यहाँ पे भी बोलते हैं अब तो। हाँ, अब तो सारा यहाँ यहीं से सब कुछ वहां जाता है। बिल्कुल सर, सही वैसे ही है। जाता है बिल्कुल। सब कुछ यहीं से जाता है, तो क्रश हो गया। तो मैंने कहा क्रश हो गया इसीलिए क्रश हो गए, तभी मेरे पास आ गए। तो ये जो क्रश होना है वो राग है, और घृणा होना है, जेलसी होना है, वो भी क्रश है, वो उस पे द्वेष हो गया। तो क्रश कहो या घृणा कहो, जब दोनों मन में रहते हैं तो हमारे मन के विचार, भाव और कर्म तीनों बदल जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों को मैं कहता हूँ अच्छा क्रश हो गया, फिर डेटिंग की, फिर सोलमेट हो गए, फिर शादी हुई, फिर 6 महीने के बाद साउरमेट हो गए। सोलमेट तो पता ही है, और साउर खट्टा होता है ना। जी। हाँ, तो हाँ, साउरमेट हो गए, और डाइवर्स करने से पहले फिर मेरे पास आ गए। तो मैंने तो ना तो क्रश के लिए कहा था, और ना मैंने घृणा के लिए कहा था। तो राग द्वेष जो है वो हमारे मन की को मूर्खता की तरफ ले जाते हैं। ये दूसरा डिफेक्ट है। तीसरा जो डिफेक्ट है वो है हमारा अहंकार। मैं बड़ा सुंदर हूं। अरे पिछली बार तुमने तुमने कहाँ देख लिया रविंद्रनाथ टैगोर को? सर सर फोटो देखा है, में, फोटो बुक्स देखे हैं में। हमने। फोटो में देख लिया? अच्छा अच्छा अच्छा। फोटो तो देखे। देखो मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा धन है, हाँ? मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ। तो ये सब भाव बहुत ज्यादा जब आते हैं तो हमारे मन में ये अहंकार पैदा हो जाता है। तो हमारा मन फिर कहाँ जाता है? मैं बहुत धनी हूं इस बात का अहंकार है, तो मन कहाँ बैठा हुआ है? बाहर बैंक अकाउंट में बैठा हुआ है, अपना पता ही नहीं। मैं बहुत सुंदर हूं, आईने में देखा, तो मेरा मन कहाँ बैठा हुआ है? शरीर में बैठा हुआ। तो इन सब को, ये जितना भी अहंकार होगा, ये अहंकार हमें दूसरों से, समाज से, व्यवहार से, विचार से अलग करके देखता है, और अलग करके देखेगा तो द्वंद आएगा ही, द्वंद आएगा। अब पांचवी बात देखो, पांचवी बात जो है उसको हम कहते हैं ना समझदारी, ना समझी, बेवकूफी। तो उसी बेवकूफी और ना समझी को अविद्या कहते हैं, अविद्या। तो जैसे जैसे देखो, एक ना समझी से तुम पता ही नहीं लगा तुम, अब सपना हो गया। जब हमने शुरुआत की थी, पिताजी पापा जी नहीं मानते मानते, अब माने ना माने उनकी बला से तुम देखो कितने प्रसन्न हो। वो ना समझी थी, तो उसको समझा समझा के तुम्हारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर वो विवेक आया, खत्म हो गई है। देखो अब पता ही नहीं, अब पता ही नहीं लगता। पिताजी तो तुम्हारे नहीं बदले, तुम बदल गए। तो ना समझी से हम समझदारी की तरफ आए। हाँ, तो इसी को अविद्या कहते हैं। देखो 5 चीजें कौन सी हुई? पहले तो जो पहले एक मन शरीर में बैठा हुआ, पूरी तरह से जकड़ा हुआ पिंजड़े की तरह, हमें पता ही नहीं, तो इसको कहते हैं अभिनिवेश। दूसरा है राग, तीसरा है द्वेष, चौथा है अहंकार, और पांचवा है अविद्या। सब कुछ ना समझी से शुरू होता है। बार बार समझने के बाद मुझे ये लगा कि जीवन में समस्या आ गई तो मैं समस्या की तरफ भागा। अब क्या करता हूं? अब एकदम मैंने कहा शांत बैठ जाओ, मन को अंदर ले जाओ, समस्या को देखो। तो समस्या को देखते हैं तो लगता है कि मन ने कोई ना कोई प्रपंच किया है जिसके कारण मेरे को दुख का अनुभव हो रहा है।
तो जैसे ही उस नासमझी को दूर हो जाती है, नासमझी जैसे ही दूर हुई, खत्म बात। तो अब 5 चीजों पर ध्यान देना है कि अभिनिवेश जो है वो क्या पैदा करता है हमारे जीवन में। वो बर्थ और डेथ, जन्म और मृत्यु का डर इतना जबरदस्त बना रहता है हमारे जीवन। राग और द्वेष क्या करते हैं बताओ, सोचो। राग द्वेष हमारे जीवन में मित्रता और शत्रुता को पैदा करते हैं, घृणा और प्रेम को पैदा करते रहते हैं कि नहीं ये व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति बुरा है। हम अपने मन को इतना मौका भी नहीं दें ढूंढने समझने का कि भाई दोस्ती भी बाहर और शत्रुता भी बाहर, मन खाली रहे। और अहंकार क्या करता है बताओ। तो अहंकार से क्या पैदा होता है कि हम किसी व्यक्ति से, क्या हमें लगता है कि इस व्यक्ति ने हमारी इंसल्ट कर दी और इस व्यक्ति ने हमारी रिस्पेक्ट कर दी। अहंकार से ये होता। और अविद्या 5वीं चीज जो है, नासमझी से, तो हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, जो अपने जीवन में हम क्या कर रहे हैं। कई बार मैं चालाकी से, मतलब युक्ति है, चालाकी नहीं कहेंगे कि युक्ति से, अब बहुत से लोग आते हैं बड़े दुखी होते हैं तो उनके मन की दिशा में बदल देता हूं। अच्छा तुम्हारा बर्थडे कब है, कि सर आप क्यों पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं बर्थडे वाले दिन पूजा करूंगा तुम्हारे लिए। तो मन की दिशा जब बदल जाती है तो बड़े खुश हो जाते। तो बहुत तरीके हैं इसके। तो अब ये समझना है कि एक तो हमारी बुद्धि जो है जिसको कहो शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। कौन सी बुद्धि? जो कि शरीर के अंदर 24 घंटे ना बैठी रहे, शरीर से काम ले, कार की तरह, फोन की तरह, जैसे फोन से हम काम ले रहे हैं। मुझे कल किसी ने कहा कि सर आप ये कह रहे हैं कि शरीर में से मैं और मेरा नहीं होना चाहिए, तो क्या हम शरीर को छोड़ दें? अरे शरीर को किसने छोड़ने के लिए कहा? कार तुम्हारे पास है तो जब कार की जरूरत होती है कार का इस्तेमाल करो। अब 24 घंटे कार से थोड़ा चिपके रहना। हाँ? तो पहली जो हमारी बुद्धि होनी चाहिए, पहली बुद्धि क्या होनी चाहिए? शुद्ध बुद्धि, जिससे कि हम मन जो शरीर में बैठा हुआ है उसको हम साफ करें, हटा दें। पहली बात हो गई। दूसरी बुद्धि, दूसरी बुद्धि कहते हैं विवेक बुद्धि होनी चाहिए। तो विवेक बुद्धि क्या करेगी? राग और द्वेष से हमारे मन को ऊपर उठा देगी। तीसरी बुद्धि प्रेम बुद्धि होनी चाहिए। तो प्रेम बुद्धि क्या करेगी? वो हमें बुद्ध की तरफ, कृष्ण की तरफ, ईश्वर की तरफ प्रेम की ओर लगाएगी। तो जिससे क्या होगा? अहंकार कम होगा। धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता। और फिर अंत में ज्ञान बुद्धि होनी चाहिए। तो ज्ञान बुद्धि से क्या होगा? ज्ञान बुद्धि से हम ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश कर पाएंगे। तो बुद्धि का ही प्रयोग है, बुद्धि का ही प्रयोग है। पहले शुद्ध बुद्धि, जिससे कि शरीर, जो हमारा मन शरीर में अटका हुआ है, उससे हम ऊपर उठें। फिर विवेक बुद्धि, तो विवेक बुद्धि से राग और द्वेष को हम ऊपर उठ गए। प्रेम बुद्धि, तो प्रेम बुद्धि जो है, चाहे किसी भी भगवान के प्रति भक्ति का भाव हो, तो जिससे कि हमारा मन अहंकार से ऊपर उठे। ज्ञान बुद्धि, ज्ञान बुद्धि से हमारा मन नासमझी से ऊपर उठे। अब देखो ये चारों तरह की बुद्धि तुम्हारे अंदर है। तो अब विचार करो कि दुख होगा, दुख आएगा, दुख तो फिर भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। जैसे अभी बर्थडे मनाने चले गए तो आनंद आया,
अब देखता हूँ 2-3 हफ्ते के बाद फिर पूछूंगा कि वो अभी भी आनंद है। अरे भूत को लगा के थोड़ा रखना है। भूत आया गया, आनंद आया, हमने एक कर्म किया, आनंद आया और आनंद चला गया। आनंद उसी समय तक, बाहर का आनंद उसी समय तक रहता है जब तक कि हम उस घटना को, वो घटना हमारे सामने घटती है। अच्छा, दाल चावल खा के तुम तो सिंपल खाना खाते हो, तो दाल चावल खाने से जो आनंद आया, कितने साल से खा रहे हो? 10 साल से। तो 10 साल में जमा करो कितना आनंद तुम्हारे अंदर। उस आनंद से तो दुख होगा ही नहीं, इतना आनंद तुमने जमा जमा कर लिया। विचार करने की बात है, नाराज तो नहीं, प्रेम से कह रहा हूं। विचार करना है। अच्छा, ये साड़ी पहनने से इतना आनंद आया, अच्छा आया, कितना आनंद आया? अच्छा, 5 ग्राम आनंद आया। तो अगर 50 बार वही साड़ी पहनोगे तो कितना आनंद आएगा? 250 ग्राम आनंद आया। क्या वो अभी है? विचार करो, विचार करना। ऐसा नहीं कि मान लेना है कि नहीं आप कह रहे हैं सर इसीलिए मान लेते, नहीं। तो देखो, जब मेरे मुंह में वो भोजन था तब स्वाद था, तो उस स्वाद का आनंद था। तो आनंद क्यों था? क्योंकि राग है मुझे उससे। अब वो भोजन बिल्कुल खाली हो गया, स्वाद भी चला गया जीभ से, आनंद भी चला गया। तो अब देखो कि एक बार खाने से 1 ग्राम आनंद मिला, ठीक है। 1000 बार खाने से 1 किलो आनंद मिला। वो 1 किलो आनंद कहाँ है तुम्हारे अंदर? तो हमारे गुरु लोग ये बार बार जो समझाते हैं वो इसीलिए समझाते हैं कि राग से आनंद होता है, द्वेष से ही दुख होता है। अहंकार से हमें, हमारा मन संकुचित हो जाता है। ना समझी से हम अपने मन के, अपने सही स्वरूप को नहीं पहचान पाते। तो इन 5 डिफेक्ट को दूर करने के लिए बार बार मनन करना है। जैसे आंख बंद करके बैठ के, अच्छा मुझे शरीर में दुख हो रहा है, अच्छा शरीर का जो दुख है वो मेरे मन में प्रवेश कर रहा है, इसी कारण मैं दुखी अनुभव कर रहा हूं। तो एकदम प्रश्न कर लेना है अपने मन में कि क्या मैं शरीर हूं? क्या ये शरीर चेतन है? हाँ? जैसे मैं ये कहूं कि मैं दाएं हाथ को देख रहा हूं, ठीक है। क्या दायां हाथ कहता है मैं भी तुझे देख रहा हूं? कौन सी बड़ी बात? दायां हाथ कहता है कभी? तो दायां हाथ तो फिर पदार्थ हो गया। तो पदार्थ हो गया, तो पदार्थ, इस पदार्थ में दर्द का अनुभव क्यों हो रहा है? ओ, मन है, मन वहां गया है, मन बैठा हुआ है इसीलिए। तो मन को अगर शरीर से हमने अलग हटा लिया तो ये दर्द, दुख, दुख होगा, उसका इलाज करना है। देखो ऐसी बात नहीं है, उसका इलाज पूरा करना है। पर ये बात समझ के कि मैं शरीर नहीं हूं। तो 2 बातें हैं ना, एक तो चोट लगी, तो चोट का इलाज तो करना ही है। पर जो दुख का अनुभव मेरे मन में हो रहा है, जब मैं ये समझदारी लाऊंगा शुद्ध बुद्धि की, तो दर्द का अनुभव बिल्कुल कम हो जाए, न्यूनतम हो जाए। अब ये थोड़ा है कि कहीं चोट लग गई, खून बह रहा है तो चलो बैठ के ध्यान कर लो। ये तो बेवकूफी है। अरे पहले चोट का इलाज करो, पट्टी बंधाओ, इंजेक्शन लो, फिर ध्यान में बैठो। तो दोनों तरफ से चलना है, दोनों तरफ से ये देखना है।
साधना में साधना क्यों करनी है? साधना इसलिए करनी है कि हमारा जीवन जो है वो पूरा आनंदमय हो जाए। तब जाके अब पूछना शुरू करो, क्या पूछना